नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को व्यष्टि समष्टि अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवाए। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। ये सायं 6:38 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती है। आज है सतमिषा नक्षत्र, ये दोपहर 11:35 तक है। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना देवी उपासना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा
और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 28 जून 28 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 16 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ध्यान योग साधना के लिए कुछ और विधि विधान संयम नियम बतला रहे हैं कि वह आगे छूट गए थे कहने के लिए, तो अभी भगवान पुनः वो संयम नियम आदि बतला रहे हैं। शुक्ला श्लोक नंबर 16 और 17। तो 16 में भगवान ने कहा कि यह जो योग है, साधना है, चाहे कोई भी योग हो, कर्म योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति, कोई भी योग साधना जो है उसमें विधि विधान नियम संयम होना आवश्यक। तो ये योग का जो रहस्य कह रहे हैं कि इस प्रकार वो मनुष्य जो है ध्यान योग के लिए उपयुक्त अपने की नियम संयम से तैयार कर। तो तैयारी आवश्यक है, उसके बिना ध्यान योग नहीं हो सकता।
नात्यश्नतस्तु योगोस्ते न चैकान्तपनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो भगवान कह रहे कि हे अर्जुन सुनो, ये ध्यान योग जो है, न तू अति अश्नत, जो बहुत खाने वाला है, दिन भर खाता रहता है, पेटू है, तो उसके लिए ध्यान योग संभव नहीं, तो तमोगुण में पड़ा रहता। और जो एकांत मतलब कि नहीं खाता है बिल्कुल, तो भी वो तमोगुण में पड़ा रहता। जो कि उपवास जैसे जैन में करते हैं, हमारे में उपवास है, एक दिन का उपवास, निरंतर 8 दिन, महीना, 2 महीना ऐसा उपवास नहीं है। तो ठीक है कि एक दिन एकादशी का उपवास करने से हम भगवत चिंतन में लगे रहते हैं, लेकिन निरंतर उपवास करने से शक्ति कम होती है, शरीर सूखने लगता है, मन काम करना बंद करता है, शरीर शिथिल हो जाता है, तो वह कोई कार्य करने लायक नहीं रहता। तो खाना भी जो है भूख के बिना न खाए, ये भी शास्त्र में, भूख लगी है तब उचित मात्रा में सात्विक आहार ले। जो लोग ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा पानी भी पीते हैं, उनका जो है पेट आगे निकल आता है, और आलसी होते पड़े रहते हैं, तो खाने के बाद फिर वो पशु वृत्ति जागृत हो जाती। तो ये योग्यता बनाना आवश्यक, इसको संयम नियम कहते हैं। उचित देश काल परिस्थिति में अपनी जो भूख के अनुसार खाया हुआ अन्न उस प्राणी की रक्षा करता है। भूख से अधिक खाता है वह रोगी हो जाता है, और कम खाने से वो रक्षा नहीं करता। इसीलिए उचित मात्रा में लिया हुआ आहार, आहार का मतलब यहाँ ये मत लेना कि केवल भोजन, 10 इंद्रियों का आहार है भाई। उचित मात्रा में देखना, सुनना, स्पर्श करना, हाथ पैर चलाना, सबकी मात्रा होती है, अधिक नहीं होना चाहिए, तब जाके वो उचित मात्रा उसे परमार्थ में लगाती है। और जो ज्यादा सोने वाला है, तमोगुण में पड़ा है, उससे भी कोई योग साधना नहीं हो। और जो जागृत रहता है, रजोगुणी है, उससे भी कोई समाप्त। इसलिए सोने की जो विधान है योगी के लिए, तो 4 घंटे सोना है। कहते पहले जो सूर्यास्त के बाद 4 घंटे साधना करे, रात को मध्याह्न 4 घंटे 12 से 4 सोए, फिर 4 बजे उठ के साधना करे सूर्यास्त तक। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से सूर्योदय तक 4 घंटे सोने का विधान है योगी के। अब सामान्य मनुष्य है, उसके लिए प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक सोना, तो उससे तमोगुण की वृद्धि होती है। ज्यादा सोने से मनुष्य तमोगुणी हो जाता है, इसीलिए वो सोने भी उचित मात्रा में ही होना आवश्यक है। और ज्यादा सोने वाला मनुष्य आलसी भी हो जाता है, अपने खुद काम भी ठीक नहीं कर पाता। तो इस तरह सारा उपयुक्त तो उचित मात्रा में होना आवश्यक, ऐसा जोड़ देना चाहिए। यहाँ अति मात्रा नहीं होनी चाहिए और अति कम भी नहीं होनी, उचित है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में कुछ भी है वो हानिकारक है, उससे योग अभ्यास नहीं बन सकता। अब ध्यान योग से क्या नहीं करना है, ध्यान योग में आप साधना में है, योग में साध तो बतला रहे अब क्या नहीं करना है उसी को, और क्या करे ये भी करना आवश्यक है, दोनों बतला रहे हैं। तो आगे श्लोक 17 में सात्विकता रखने के लिए
भगवान प्रेरित कर रहे हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक में भगवान ने युक्त शब्द का प्रयोग किया। बड़ा अद्भुत शब्द है युक्त। युक्त का संस्कृत के नियम के अनुसार कई अर्थ होते हैं। युक्त का अर्थ होता है नियमित रहना, यथा योग्य प्रयत्न करना, उपयुक्त होना, न अधिक होना न कम होना। युक्त युक्त का मतलब होता है शुद्ध होना, सात्विक होना, संतुलित होना। तो अंदाजे से, नियम से रहना, सीमित उचित मात्रा में। तो उचित जो होता है उसको कहते युक्त, यथा योग्य, उपयुक्त, उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार। भगवत गीता में युक्त शब्द भगवान ने 25 बार कहा और इस श्लोक में 3 बार कहा। तो युक्त को समझना आवश्यक। युक्त का मतलब ही है संयम, नियम, यथा योग्य, न अधिक न कम, उपयुक्त मात्रा में। हर चीज कल्याणकारी होती है, जो संतुलित होती है, सात्विक होती है, तो ये उचित होना आवश्यक। युक्ताहार विहार, युक्त आहार, आहार यानी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस ग्रहण करते, इसको आहार है। विहार है कर्मेंद्रियों के द्वारा जो हम कर्म करते हैं, वो विहार है। यानी 5 ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा आहार होता है और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा विहार होता है। तो ये यथा योग्य, युक्त कहा, उचित, नियमित, उपयुक्त मात्रा में, न अधिक न कम। 10 इंद्रियों का आहार विहार धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से करने वाला। युक्त चेष्टा से, यथा योग्य, उचित प्रयत्न करने वाला को चेष्टा कहा भगवान ने, चेष्टा से। तो इसमें जो उचित प्रयत्न है वो आवश्यक, प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म समय सारणी होती है, समय के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार यथा योग्य चेष्टा करना आवश्यक। और फिर यथा योग्य सोना और जागना। भाई समय से सोना, समय से जागना, ये भी बहुत बड़ा महत्व। कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, उसका भी समय हो, सारणी हो, टाइम टेबल हो। तो यहाँ सारा जो है आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी दुखों का नाश करने वाला ये ध्यान योग अभ्यास, ध्यान योग अभ्यास का परिणाम है दुख कहा, दुखों का नाश करने, सभी प्रकार के दुखों का नाश। तो ये जो आहार विहार है उसमें धर्म भी होना चाहिए, शास्त्र परंपरा होनी चाहिए और सात्विकता होनी आवश्यक है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों को संयमित, नियमित रखना, धर्म शास्त्र के अनुकूल रखना, परंपरा शास्त्र प्रारब्ध के अनुसार उचित प्रयत्न करना समय पर। तो ये बड़ा रहस्यमय है। आहार शब्दों का आचार्यों ने अर्थ किया है आहरण करोति इति आहार,
इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाए, तो यहाँ 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसी से हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 प्रकार के आहार ग्रहण करते। तो वेदों में कहा है आहार शुद्ध सत्व। तो ये इंद्रिया जो है ज्ञानेन्द्रिय की यदि सात्विक देखते हैं, सात्विक सुनते हैं, सात्विक स्पर्श है, सात्विक स्वाद है, तो सात्विक ज्ञानेन्द्रिय की क्रिया जो है वो सत्व बढ़ाता है। तो आहार की शुद्धि से सत्व शुद्धि, इसलिए अन्न हम मुख, कई लोग भोजन आहार को केवल मुख से अन्न को समझते, अन्न खाते वो भी आहार है, लेकिन आंख के द्वारा आहार ग्रहण करते, आहरण करते हैं, तो वो रूप है, रूप भी सात्विक होना चाहिए। कान के द्वारा शब्द का आहरण करते, आहार करते हैं, वो भी सात्विक। स्पर्श रस गंध 5 ज्ञानेन्द्रिय, सभी विषय इंद्रिय के द्वारा भीतर आते हैं। जो जो विषय इंद्रिय से अंदर लेते हैं वे सब आहार ही है, उसकी शुद्धि होना सात्विक धर्म के अनुसार। तो सारे तत्वों की शुद्धि होने पर अंतकण की शुद्धि होती, तो फिर मन बुद्धि की शुद्धि होती है। पहले इंद्रियों का स्तर है ना, ज्ञानेन्द्रियों को शुद्धि होगी तो फिर अंतकण शुद्ध होने लगे। अब देखो हम संसार में देखते हैं कि कई लोग जो है आजकल धार्मिक ढोंग पाखंड करने वाले बहुत बढ़ गए। तो इंद्रिय का आहार लेते, बिल्कुल शुद्ध सात्विक देशी घी से बना हुआ शुद्ध सात्विक वैष्णव भोजन, वैष्णव ढाबा। अब ये बड़े वैष्णव है, ज्यादातर 90% वैष्णव, लेकिन उसकी अंतकरण मन की विक्षिप्त बुद्धि अशुद्ध होती, कहते हम सात्विक, तो वहां उनकी मन में इतनी शुद्धि कहां से आ गई? चंचलता, विक्षेप, रजोगुण, तमोगुण। तो स्वयं ही अपने अंतकरण से रजोगुणी, तमोगुणी, दुखी, विक्षिप्त होते दिखते हैं, कहते बड़ा सात्विक भोजन करते हैं, दूसरे भी उनसे दुखी होते रहते हैं। तो कई बार आजकल के बुद्धिजीवी हमें प्रश्न पूछते, अरे ये तो इतना सात्विक, ऐसा कैसा है, इतना क्रोधी है, इतना कामी है, इतना। तो सात्विक आहार खाने से शुद्धि होती है, लेकिन बात यहाँ ये है कि वो जो मनुष्य है उसका जवाब आचार्य देते हैं कि 10 इंद्रियों में जो 5 इंद्रिया, 10 इंद्रिया है, वो राजसी और तामसी प्रकृति की है। केवल एक इंद्रिय रसनेन्द्रिय को उसने सात्विक बनाए, और 9 इंद्रिया जो है वो सब राजसी और तामसी प्रकृति की है। तो कहाँ से होगा? तो बड़ा दिखावा करेगा, हम तो सात्विक खाते हैं, हम बड़े सात्विक हैं, तो हमारा वैष्णव धावा, वैष्णव है, हम वैष्णव है। 90% वैष्णव चंचल, विक्षिप्त, अशांत है। क्यों? क्योंकि बाकी इंद्रियों का कोई संयम है ही नहीं, 9 इंद्रिया, तो एक इंद्रिय पे वो खाली बड़ा दिखावा करते, हम ये नहीं खाते, और बहुत नखरे करते, हम जैन है, हम वैष्णव है, बोलते भी है, लेकिन है कुछ धर्म कर्म तो है नहीं, परमार्थ तो है नहीं। तो इसके कारण वो दोष युक्त ही रहते हैं, विकार उसमें बने रहते। यहाँ भगवान ने आहार शब्द का प्रयोग सभी इंद्रियों के आहार ग्रहण कर, सारे आहार युक्त हो, तो सभी सात्विक होना चाहिए। केवल खान पान सात्विक होने से बात नहीं बने। ज्यादातर कथाकार यही बड़ा जोर देते, सात्विक खाना पीना आहार। अरे भाई, सात्विक सभी इंद्रियों में सात्विकता होनी आवश्यक है, उसे युक्त कहा। सारे के सारे सात्विक धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार 10 इंद्रियों के आहार युक्त, उचित मात्रा में, उचित समय पर
उचित ढंग से लिया जाता। जो वेद शास्त्र धर्म शास्त्र के अनुसार है, तब ये निष्काम ध्यान योग के अनुकूल है। वेद शास्त्र में जो निषिद्ध कहा है, शास्त्रों में मना किया है, ऐसा आहार करने से इंद्रियां चंचल होती है और मन जो है वो रजोगुणी तमो, और जिसका मन इंद्रिया चंचल है, रजोगुणी तमोगुणी है, वो हमेशा कामी क्रोधी लोभी मोही राग द्वेष द्वंद्व में पड़ा रहता है। तो ये आवश्यक कि भाई अंदर जो मैल है, काम क्रोध लोभ सब, उसके लिए अंतःकरण शुद्धि नहीं होती, क्योंकि इंद्रियों के व्यापार अशुद्ध है। तो भगवान ने भी गीता के पहले तो इंद्रियों को शुद्ध करे, फिर आदो इंद्रिया ने, उसके बाद मन, और उसके बाद बुद्धि, और उसके बाद परमार्थ में लगे। जब तक इंद्रिया चंचल है, विक्षिप है, रजोगुणी तमोगुणी है, अशुद्ध है, तो आप परमार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ध्यान योग में प्रतिकूलता लाते। ज्ञान योग अभ्यास में अनुकूल नहीं होता, अयुक्त रहेंगे। तो वेद शास्त्र ने यही कहा, ऐसा नहीं कहा कि कितनी रोटी खाओ, परंतु योग शास्त्र कहता है आधा पेट भोजन करो, आधा पेट जल और वायु के लिए आरक्षित रखो, तो ये ध्यान योग के अनुकूल होता है। युक्त से दोनों को ले लेना है, इंद्रियों का भी संयम और मन का भी शुद्धिकरण। तो वेद शास्त्र धर्म के अनुसार जो सात्विक आहार विहार है, वो ध्यान योग के अनुकूल होता है, विरोधी नहीं। यदि आपने एक कप चाय पी ली और फिर ध्यान करने में, कई लोग चाय पी के ध्यान, होगा नहीं, प्रतिकूल है। चाय जो है तमोगुणी है। तो कोई भी आहार तामसिक प्रकृति का मनुष्य फिर योग साधना नहीं कर सकता, राजसी प्रकृति का मनुष्य भी कोई योग साधना नहीं कर सकते हैं। वहां सात्विकता आवश्यक। तो जैसे आहार शब्द भगवान ने कहा, आहार में सभी ज्ञानेन्द्रिय आ गए, आंख नाक कान जिह्वा त्वचा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो इसे आहार कहा। वैसे ही विहार शब्द है, विहार से सभी कर्मेंद्रियों का आचरण को ले लेना आवश्यक है। हमारी 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर मुख गुदा और जननेन्द्रिय। विहार का मुख्य अर्थ तो होता है घूमना फिरना। विहार कहाँ गए, विहार करने गए, तो गंगा विहार यानी गंगा किनारे घूमना फिरना। विहार शब्द का शब्दार्थ यही होता है, घूमना फिरना। उपलक्षण से उसमें सारी 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाओं को ले लेना आवश्यक। जो योगी होता है उसके लिए 5 कर्मेंद्रियों का विहार भी संयम नियम से होता है। मानो के निष्काम योगी है, सन्यासी है, तो भिक्षा भोजन का विधान है। आचार्य कहते भिक्षया लक्ष्यते चर्या, भिक्षा विहार करते। जैन साधु आपने देखा, जैन है, बौद्ध है, हमारे सन्यासी हिंदू है, साधु सन्यासी भिक्षा विहार करते, भिक्षा लक्ष्य, तो विहार कहते भिक्षा वृत्ति से चले। ये भिक्षा वृत्ति जो है वो परमार्थ विधि है, कि ईश्वर के द्वारा जो निर्धारित होगा वो आपको मिलेगा। तो सारा विहार भिक्षा वृत्ति से चले, साधु का जीवन भिक्षा वृत्ति से होता है।
परमार्थ विधि का रहस्य ही है। जो परमार्थ है, जो कि अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपने जेब में पैसा लेकर बाजार जाएगा तो वो काम वृत्ति हो गई, वो त्याग वृत्ति नहीं, भोग वृत्ति। योग में तो पूर्ण ईश्वर के साथ जुड़ा रहना है, ईश्वर जैसे रखे वैसे रहना है। इसलिए भिक्षा वृत्ति ईश्वर को समर्पित, वह परमार्थ विधि है। तो इसमें होता क्या है कि उसमें हम कोई अपने अधिकार, हक, अहंकार, स्वार्थ की भावना नहीं हो, कामना, भोग की, तो ईश्वर की जैसी इच्छा है वैसे समर्पण होता। सामान्यतः मनुष्य जो है उसके पास धन संपत्ति है तो अहंकार, हक, भोग, स्वार्थ की भावना से अपना जीवन निर्वाह करता है। भाई योगी है जो उसके अहंकार नहीं है, किसी हक का नहीं है, कोई स्वार्थ भावना, ईश्वर समर्पण है। तो संसार में तो ईश्वर समर्पण भिक्षा वृत्ति से ही होता है, और बाकी सब में अहंकार है, हक है, स्वार्थ है, और उसके अनुसार फिर वो मनुष्य चेष्टा करता है जीवन निर्वाह की। वो जीवन निर्वाह कष्टदायी होता है, समस्या उत्पन्न करता है। इसलिए जो भी ईश्वर की इच्छा से प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह होना, भिक्षा भोजन मिल जाए तो वहां उसमें संतुष्ट रहे। तो फिर दूसरा कोई विषय भोग अर्जन करना, संग्रह करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। भिक्षा वृत्ति है, ईश्वर चाहेगा वो देगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ये भिक्षा विहार का प्रधान अर्थ होता है। विहार यानी 5 कर्मेंद्रियों का उचित व्यवहार, चलना फिरना, पैरों से घूमना है, उससे सभी कर्मेंद्रिय क्रिया आ जाती। हाथ से उचित व्यवहार करना है, फिर अपनी इंद्रिया है, मुख है, मुख से उचित वाणी बोलना है धर्म के अनुसार। उदेंद्रिय है, बल त्याग करना, जब आवेग आता है तो उसका उचित व्यवहार है, उस समय पे वो मल विसर्जन करना। मूत्र का आवेग है तो मूत्र विसर्जन करना। भोग संभोग का आवेग है तो उस समय उचित मात्रा में। तो सभी इंद्रियों का धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार उचित व्यवहार करना, ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय का जो सारा व्यवहार है, संयमित नियमित होना अत्यंत आवश्यक। तभी आप योग साधना कर सकते हो, नहीं तो आप भोगी हो। जिसकी 10 इंद्रियां संयमित नियमित नहीं, वो कभी योगी हो ही नहीं सकते हैं। वो तो भोगी रहेंगे और भोग में ही जाए। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को सर्वथा वेद शास्त्र अनुकूल योग अभ्यास में लगाना तो अनुकूल रहे। नहीं तो फिर आप भोग में लगेंगे तो योग साधना में प्रतिकूलता है, विरोधाभास है। इसीलिए एक वाक्य में यहाँ भगवान ने कह दिया, एक ही वाक्य में, आहार विहार युक्त उचित मात्रा धर्म शास्त्र के अनुसार। तो निष्काम योगी है, ध्यान योग परमार्थ में लगा, उसके लिए अत्यंत आवश्यक। भोगी के लिए तो कोई नियम, भोग करना है वो कुछ भी करे, उससे क्या, भगवान कहते उसमें तो कोई परमार्थ का कोई प्रयोजन, बस 2-5 में इंद्रिय भोग करके, विषय सुख भोग करके फिर वो सो जाएगा, तो उसके लिए कोई परमार्थ का कोई प्रयोजन नहीं रहे। तो वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र का, उन सब का भाव यही उद्देश्य है कि युक्ताहार विहार परमार्थ का द्वार है, प्रवेश द्वार। जब आपकी 10 इंद्रियों पर संपूर्ण संयम नियम काबू हो गया तो आप परमार्थ योग साधना के अधिकारी है।
अन्यथा कभी योग साधना कर नहीं सकते। कई लोग कहते हैं योग साधना नहीं होती है महाराज। अरे भाई, ये 10 इंद्रियों को पहले तो काबू में करो। 10 इंद्रियों को वेद शास्त्र धर्म अनुकूल निष्काम, तो शास्त्र अनुकूल होना भी आवश्यक। युक्त चेष्टस्य कहा भगवान, यथा योग्य प्रयत्न करना, कोशिश करना, स्वाश्रय होना, पराधीनता नहीं होनी चाहिए। जीवन निर्वाह में भी ईश्वर के आश्रय में अपना जीवन निर्वाह होता है। ज्यादातर मनुष्य सोचता है कि हमारा जीवन निर्वाह आज के कलयुग में तो बस ईश्वर का आश्रय है ही नहीं, केवल धन के आश्रय से ही जीवन निर्वाह चलता। अब ये इतना भ्रम है दुनिया में, 90% लोग तो यही मानते हैं कि धन के आश्रय से ही जीवन चलते, यदि धन ना हो तो मनुष्य का जीवन नहीं चलता। अरे भाई, आपके सामने पशु है, प्राणी है, पक्षी है, पेड़, सबका जीवन चलता है बिना धन के। मनुष्य का ही है कि जीवन धन के बिना नहीं चलता, वो धन में डूबा रहता है। और ज्यादातर धन कमाता है तो क्या करता है, भोग करता है, संग्रह करता है, उसका धन चोरी हो जाता है, लूट नष्ट हो जाता है। दान कर्म नहीं करता, धर्म कर्म में धन नहीं लगा। तो ज्यादातर मनुष्य इस तरह संसार में, उसके पास है प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त धन है, परिवार है, प्रतिष्ठा है, प्रारब्ध है, तो उस अनुसार उसे रोटी कपड़ा मकान भी मिलेगा और उस अनुसार उसका सदुपयोग कर सकता है। उपार्जन करना और खर्च करना दोनों भी विवेक चाहिए। उपार्जन भी धर्म के अनुसार है, खर्च भी धर्म के अनुसार। तो मनुष्य के पास एक विशेष वस्तु है, वो है सारा शरीर, और उसकी आयुष्य भी निर्धारित है प्रारब्ध अनुसार। तो आयुष्य का तुम उपयोग किसमें करते हो, भोग में करते हो कि योग में करते हो, ये भी आपको चॉइस। जैसे यहाँ एक फौजी था, तो फौज में काम करता था, तो अच्छी तनख्वाह भी थी, ऑफिसर था। तो घर में पत्नी बच्चे सब, मकान आलीशान यहाँ बनाया है 1 करोड़ का, और परिवार मित्र मंडल बहुत कुछ। तो फौज में रहा 50 साल, फिर रिटायर होगा, पेंशन भी आ रहा है उसे 25,000। लेकिन वो अपने को खुश मानता है कि मैंने अपनी जिंदगी सफल कर दी। फिर मुझे कहता है कि महाराज एक समस्या आ गई। क्या हो गया? बोले लीवर का कैंसर हो गया, डॉक्टर कहता है इसका कोई इलाज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना या 1 साल आप रहेंगे। फौजी महाराज अब भगवान का, अरे भगवान का भजन किया ही नहीं, फौज में रहा और फिर लाखों रुपये का मकान बनाया, परिवार बच्चे, अब भगवान का भजन 6 महीना बाकी है, कहाँ से होगा? 50-60 साल बस इसी में लगाया जीवन। न धर्म किया है, न यज्ञ किया है, न दान किया है, न भगवान का कभी नाम स्मरण लिया है। अब 6 महीने बचे हैं भगवान का, फिर भी कहा कोशिश करो हो सके उतना, बाकी कोई लगने वाला नहीं है, मन लगता नहीं, कहाँ से लगे? 60 साल तूने क्या किया? और वो सब छूट जाते, उसका भी भय है कि 60 साल मैंने पैसे कमाए, मकान बनाया, परिवार बनाया, सब एक क्षण में छूट जाएगा। उसका भी शोक है, भय है, कुछ काम नहीं आएगा मेरे साथ, बस यहीं का यहीं धरा रह जाए। पहले पता नहीं था 60 साल पहले कि ये सब करने से सब ऐसा ही हो, अज्ञान, अब पछतावा। तो ज्यादातर मनुष्य को विवेक ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, अंत में दुर्गति, मरेगा तो क्या होगा वो फौजी का? पशु योनि, नरक योनि, क्योंकि धर्म कर्म परमार्थ कुछ किया ही नहीं। 60 साल तो फौज की, लेफ्ट राइट किया,
भोग किया, तनख्वाह ली, पेंशन खाया, कुछ किया तो नहीं परमार्थ धर्म कर्म परोपकार। तो मरने के बाद भी दुर्गति है, जीवन भी ऐसे ही बर्बाद हो। तो इस तरह देखा जाए तो मनुष्य के कर्म पर ध्यान देना आवश्यक। यथा योग्य परमार्थ धर्म कर्म करना, युक्त चेष्ट, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा, इसका विवेक होना आवश्यक। बाद में फिर रोने धोने से कोई फर्क नहीं, पहले ही विवेक कर कि जो कर रहा उसका परिणाम क्या होगा। तो इस तरह कहने युक्त चेष्टस्य का, हमेशा कर्म जानने के बाद होगा, कर्म क्रिया के पहले होता है। जैसे चेष्टा है कि ज्ञान होना है फिर कर्म। ज्ञान चाहे विषय दर्शन रूप में हो, चाहे विषय स्मृति के रूप। कई बार क्या होता है, विषय की स्मृति से ही चेष्टा होने लगती है। कोई विषय याद आ गया तो उस विषय की चेष्टा होने लगती है। जैसे विषय की स्मृति हो गई कि ऋषिकेश के पकौड़े, और ऋषिकेश में आया है तो उसे याद आ गया, अरे चलो खाएंगे पकौड़े खाने। तो भोजन क्रिया ऐसे ही स्मृति से ही आ गई, फिर चेष्टा शुरू हो गई पकौड़े खाने की, चाय पीने की। तो ऐसे कई बार स्मृति से चेष्टाएं विषय प्रवृत्ति होने लगती। तो विषय की स्मृति से भी चेष्टा मनुष्य करता रहता है। कभी भी कुछ भी स्मृति आ जाए संचित में से, प्रारंभ बाहर से भी आती है विषय, तभी भी चेष्टा होती है। भीतर से भी विषय की स्मृति होती है, तभी भी चेष्टा कर लेता है। तो उन क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति, इच्छा, चेष्टा रूप से होना, तो इसमें विवेक करना होगा कि धर्म के अनुकूल है, क्या मेरे योग साधना में सहायक है, अनुकूल है, विरोधी है कि अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। मैं आप जो कर रहे हो उसमें देखना होगा कि इसका परिणाम क्या है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त का 14 करण है भगवान ने हमें दिए हैं। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड करण है, और एक एक करण की कीमत 1-1 करोड़ रुपया भी नहीं। मार्केट, मेडिकल मार्केट में आपके इस अंतकरण और इंद्रियों की कीमत, शरीर की कीमत, उन्होंने मेडिकल वालों ने 3 करोड़ 40 लाख कर दी है। ये शरीर की मेडिकल कीमत। तो शरीर की कीमत की, अभी इंद्रियों की तो उससे सूक्ष्म है, 14 करण है, मन बुद्धि, इसकी कीमत तो कोई हो ही नहीं सकती। तो ये सारे के सारे जो है 14 करण है, उससे नियत संयम धर्म शास्त्र के अनुसार काबू में करना आवश्यक, तभी वो योग उसका दुख से रहित होगा। योगो दुख, दुख नाशक योग। तो योग अभ्यास सिद्ध होगा, सार्थक होगा। नहीं तो ये जो 10 इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारे सारी योग साधना को चौपट कर देंगे। यदि काबू में संयम में है तो ठीक है, कार का स्टीयरिंग, कार आपके काबू में है तो आपको गंतव्य स्थान पर ले जाए। लेकिन अभी कार यदि स्टीयरिंग और ब्रेक और क्लच आपके काबू में नहीं है तो फिर आपको कार गड्ढे में ले जाए। ऐसे ही इंद्रियों का है, इंद्रियों का संयम नहीं है तो फिर गड्ढे में ही जाना, अकस्मात ही होना। जीवन एक अकस्मात। जिनका जीवन इंद्रिय मन कोई नियम संयम धर्म कर्म युक्त नहीं है, उसका जीवन एक अकस्मात ही है। उसमें कोई संयम नियम न होने के बार बार अकस्मात होते रहते और वो घायल होता रहता है। दुखी, परेशान, कष्ट, भय, चिंता, टेंशन, तनाव, घबराहट, ये सब दुनिया में देखते, उसका कारण यही है। युक्त
स्वप्नावबोधस्य। अब भगवान कह रहे हैं कि सोना और जागना ये भी महत्व का। स्वप्न का मतलब सुषुप्ति दोनों को कहा। सो रहा है जब कहते तब सपना देख रहा हो या सुषुप्ति में हो, दोनों ही हालत में वो सो रहा है, ऐसा ही कहे। हमें पता नहीं कि वो सुषुप्ति में है कि वो तो बिस्तर पे पड़ा है। सोने की अवस्था दो है, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। वैसे जागृत भी सोने जैसा ही है। शास्त्रों में कहा है कि जागृत स्वप्न दोनों ही स्वप्न ही है। जागृत भी स्वप्न है। कैसे भाई जागृत को हम अनुभव कर रहे? बोले यहाँ सब जो भी आप नाम रूप संसार को देख रहे, वह वास्तव में कल्पना है मन की, अंतकरण की। जैसे मन देखता है स्वप्न, वैसे ही आपका मन जागृत स्वप्न देखता है। तो सपने में आप जो भी संसार खड़ा करते हो वही किसके द्वारा किया है? आपके अंतकरण मन बुद्धि के द्वारा ही। और जागृत में भी जो संसार खड़ा है वो आपके मन बुद्धि चित्त अंतकरण से ही होता है, संचित संस्कारों से होता। तो दोनों स्वप्न है क्योंकि अंतकरण का ही मुख्य काम है। तो जो विवेक है उसे पता है कि जागृत भी उसी तरह स्वप्नवत है। विलक्षण तत्व तो ये समझना है कि जागृत भी स्वप्न है और स्वप्न भी जागृत है, दोनों में एक समानता है। कल्पना है, भ्रम है, भ्रांति है, अज्ञान है। सुषुप्ति में क्या होता है? ये जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाएं नहीं होती, उसे निंद्रा सुषुप्ति, तो वहां स्वप्न नहीं है। तो वैसे तीनों अवस्था जो है वो भ्रम है, कल्पना है, भ्रांति है। जैसे हम कहते हैं ना कि भौतिक विषय जो है उसको जैसा है वैसा समझ के व्यवहार करना उचित है। तो वास्तविक स्वरूप क्या है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है कि परमार्थ अवस्था है? तो जैसे हम देखते हैं कि आभूषण में जो भिन्नता होती है सुवर्ण ही है, वैसे ही यहाँ ये सारी भिन्नता में परमार्थ तत्व ही है। भौतिक विषय जैसा हम देख रहे वैसा नहीं, वैसे परमार्थ स्वरूप ही है। भाई गहने आप देख रहे हो, अंगूठी, नेकलेस, बैंड, चैंगल, वो जो देख रहे हो वो नहीं है, सुवर्ण ही है, आभूषण नहीं है। फिर भी हमें आभूषण दिखते हैं, सुवर्ण नहीं दिखता। वैसे यहाँ संसार में नाम रूप सत्व गुण रजोगुण तमोगुण दोष देखते हैं, वो है नहीं, कल्पना है, भ्रम है, वास्तव में परमात्मा ही है। तो जिसकी परमार्थ बुद्धि दृढ़ होती है उसे युक्त कहा। यथार्थ विवेक जाने समझे शास्त्र के अनुसार। लेकिन वास्तविकता समझने के कारण ही मनुष्य विवेक कर सकता। जागृत के अंदर जो संस्कार इतने दृढ़ हो गए हैं कि वो हमें सत्य लगने लगता है, स्वप्न के अंदर वो स्वप्न सत्य लगने लगता है, लेकिन है नहीं, जानते हैं। जैसे स्वप्न सत्य नहीं है वैसे जागृत भी सत्य नहीं। तो ये विवेक करना आवश्यक है कि जो है वो परमार्थ के साथ एक रूप है, परमार्थ ही है वास्तव में। तो स्वप्न में तो आप कोई योगाभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन जागृत में कर सकते, क्योंकि आप जागृत है ना, योगाभ्यास। लेकिन जागृत में वृत्तियों को काबू में करना आवश्यक। दसों दस इंद्रिय और मन की वृत्ति प्रवृत्ति को परमार्थ में लगाना आवश्यक।
तो जब इस तरह हमारी सारी इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, 14 करण परमार्थ में लगते, तब हम योगी बनते हैं, ज्ञान योग के। तो उस ध्यान योग से क्या होगा, बोले सारे के सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव दुखों का नाश हो जाता है। जैसे आप सो गए तो आपके सारे दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे यदि आप परमार्थ में स्थित हो गए तो निरंतर आपके सारे दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि वो परमार्थ ध्यान योग आपको परमार्थ के योग्य बना देता है। जब संसार के विषय भोग को हम समझते हैं कि सुख है, जिस विषय भोग को सुख समझते हो, विवेक विचार करके देखो को दुख का ही कारण है, दुख का ही एक प्रकार है। जैसे दृष्टांत ले लो कि बादाम का सीरा खाने का सुख मिलना चाहिए। बादाम का सीरा खाना है तो फिर क्या करेंगे, उस बादाम के सीरे का सुख प्राप्त करने के लिए बाजार से बादाम लाएंगे, भिगोएंगे, छीलेंगे, घोटेंगे, कढ़ाई पर डालेंगे, भुनेंगे, कितना श्रम परिश्रम। ये सब दुख है कि सुख है? हलवा खाने के पहले कितना दुख है, भिगाना, छिलका, घोटना, कढ़ाई में डालना, भूनना, सारे के सारे कर्म है वह दुख कष्ट है। केवल बादाम का हलवा तो इतना सारा करने के बाद हलवा खाने मिलता है, खा लिया तो बस कुछ क्षण के लिए सुख मिला। खाने के बाद फिर सब बर्तन धोना है, सफाई करना है, किचन साफ करना है, और फिर वो सारा दुख ही दुख है। पहले भी दुख है, बादाम का हलवा खाने के पहले तैयारी, और उसके बाद पूर्व उप तैयारी, तो सारा जो है बीच में कुछ क्षण का बादाम हलवा खाने का सुख भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वास्तविक सुख नहीं है, ये भ्रम है, भ्रांति है। तो ऐसे ही संसार के सारे विषय का जो सुख हम लेना चाहते हैं, उसके आगे पीछे कष्ट है, दुख है, भौतिक अध्यात्म अनेक प्रकार की कष्ट, समस्या, दुख आते हैं। इसीलिए कहा इस संसार के सारे भोग जो है वो भोग नहीं है, दुख है। विषय सारे दुखालय कहा, ये सारा संसार अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। भाई अनित्य है, दुखालय है, क्षणिक है, और उसे मोहित ना हो, आदि अंत वाले है, तो दुख का ही कारण है। सर्व संसार दुख क्षय कृतम, संसार के सारे भौतिक, अध्यात्म, इंद्रिय, विषय भोग वास्तव में दुख रूप ही है। केवल क्षणिक आभास होता है कि सुख है, वो आभास भी विषय का सुख नहीं है, आत्मा का। उस समय आप जो है अपने आत्मा से क्षणिक जुड़ जाते हैं, तो सुख भी विषय का नहीं, आत्मा का है। तो इस सुख के लिए ध्यान योग आवश्यक है। तो इस तरह आज हमने इस श्लोक पर विचार किया, इस पर और भी विचार करेंगे। आहार विहार की जो सात्विकता है, शुद्धि है, इस पर कल और थोड़ा विचार करेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो यथा योग्य आहार विहार, आहार यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय, विहार यानी 5 कर्मेंद्रिय, उसका यथा योग्य संयमन नियमन करता है। यथा योग्य चेष्टा, चेष्टस, यथा योग्य सोना और जागना भी जिसका है, उसके लिए दुखों का नाश करने वाला योग, ध्यान योग संभव है।
वो योग अभ्यास कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी, ओम बोलो भद्रेश। स्वामी जी, अभी मुझे सभी साधक को नम्र विनंती करनी है कि अपनी जो ऋषिकेश की शिविर है नवंबर में, हाँ जी हाँ जी। उसकी ट्रेन का बुकिंग अगले वीक में करना पड़ेगा। सभी हाँ साधकों को हाँ लिस्ट बनाना है। हाँ जी। और ये जो शिविर है इसमें अध्याय 8 जो हम करने वाले हैं, इसमें पूरा मृत्यु का रहस्य है, मृत्यु की गति के बारे में है, मृत्यु का पूरा विवेक है। तो स्वामी जी, उस पर हाँ थोड़ा मृत्यु के पर आप जरा विवेक कराइए और मार्गदर्शन दीजिए कि इस शिविर में आने से मृत्यु का जो है अज्ञान वो कैसे दूर होगा। देखो, ये जीवन जो है उसमें मुख्य जो है मृत्यु का रहस्य जानना आवश्यक कि मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद जीव की क्या गतियां है और कैसे कैसे उसका मृत्यु प्रारब्ध से होता है। कर्म की गति ही मृत्यु है। मृत्यु मतलब नाश नहीं है। फिर वो उसके कर्म के अनुसार उसकी मृत्यु के बाद की गति तीन प्रकार की बनती है। यदि पाप है तो नरक है, पुण्य है तो स्वर्ग है, और उपासना है तो देवलोक आदि है। तो ये सारी जो गतियां बताई गई है शास्त्रों में, मृत्यु जो है वो केवल एक परिवर्तन है। जीवन की यात्रा में एक पड़ाव है। आपकी यात्रा पीछे भी कई बार मृत्यु हो चुकी है, 84 लाख मृत्यु हो चुकी है। वहीं पिछले कई जन्मों में कई बार मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान जन्म की जो मृत्यु है एक उसमें एक अंश है। इसलिए मृत्यु की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है। जब तक आप परमार्थ मोक्ष सिद्ध नहीं करोगे तब तक ये जो है जीव की शरीर की मृत्यु होती है। और उसकी गति आप बताइए, सदगति और दुर्गति। जब मैंने आज बताया कि वो फौजी है, उसने 50-60 साल काम किया, 1 करोड़ का मकान, लेकिन उसकी मृत्यु कैंसर से होने वाली है। अब वो परेशान है, क्या होगा। क्योंकि जिंदगी में फिर सीधा नियम है कि जिंदगी में कोई धर्म कर्म किया नहीं है और फिर अंत में भगवान का नाम क्या धर्म कर्म भी नहीं हो सकता है, तो मर जाएगा तो उसकी दुर्गति होगी। वो पशु योनि, राक्षस योनि, नर, और या तो नरक आदि में दुर्गति हो। तो जीवन मनुष्य मिला है, उसका मृत्यु के पहले भी विचार करे कि क्या कर रहे हो, उसके बाद मृत्यु के बाद आपकी क्या गति हो। तो मृत्यु के बाद सदगति होना वो इस जन्म के कर्मों का परिणाम है, वर्तमान कर्म। इसीलिए
मृत्यु का रहस्य जानना भी आवश्यक। आप जो कर रहे हो उसका परिणाम इस जन्म में और अगले जन्मों में होना निश्चित है। तो सावधान होकर विचार करो कि आप धर्म कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, धर्म धर्म खिचड़ी पका रहे हो, उपासना कर रहे हो कि परमार्थ मोक्ष कर मार्ग में। मृत्यु निश्चित है। भगवान ने कहा स्वामी जी, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। इसका कोई निवारण नहीं, अपरिहार्य है। इसीलिए तुम्हें अपना स्वधर्म करना होगा। कभी भी किसी भी समय मृत्यु आ सकती है, उसका भी कोई निश्चित काल या समय नहीं है। स्वस्थ मनुष्य भी कभी भी मर सकता है, और अस्वस्थ बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, बीमार हो कि स्वस्थ, ऐसा भ्रम में ना रहे कि मृत्यु नहीं हो, कभी भी हो। यहाँ एक युवा स्कूटर से स्कूल आ रहा था, वो ट्रक के अंदर उसकी स्कूटर घुस गई, तुरंत वही मृत्यु हो गई। अब वो युवा था, 21 साल का। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती, प्रारब्ध समाप्त कभी भी हो। इसलिए समझ लेना चाहिए कि मनुष्य जो है उसे समझना चाहिए कि ये आज का जो दिन है वो आखिरी दिन है मृत्यु का। इसीलिए जो धर्म कर्म परमार्थ योग साधना करनी है कर लो। कल जो होगा, कल है कि नहीं है पता नहीं, आज सामने है तो उसमें परमार्थ धर्म कर्म जो भी साधन साधना परमार्थ के लिए कर लो, कल के बारे में रखो मत। तो इस तरह मृत्यु के रहस्य को समझो। तो आप लोग जो साधक लोग हैं सब ये टिकट बुकिंग करा के अपने दूसरे भी प्रयत्न करें और इस तरह अपना साथ आवे। देखो आज साधक उपस्थित है, माधवी है, ये भी आ सकती है, और फिर जो सीमा है वे भी आए, राय बहादुर है वो भी अपने सर्कल में बात करे, अंजलि जोशी भी शिविर में आ सकती है, उसके परिवार में तो सब कोई भी आ सकता है। अनुराधा है, जेठे है, आरती जादव भी शिविर में आशा कोटक तो आती है पिछली बार भी, तो भावना गरीबा भी आ सकती है, वो भी आ रही है, 4-5 लोग को लेके आएंगी। तो एक जीवी कुमार है वो भी अपने मऊ मऊ वाले, आप भी बुकिंग कर ले अपने ट्रेन का। हेमा कोटक भी अपने साधकों के साथ आ रही है, तो अपना बुकिंग टाइम से कर ले ट्रेन का आने जाने। इला जोशी है, जयंती पांडा इस बार आप आए शिविर में, ऋषिकेश ज्योति धूमल तो आती है, लीलावती बड़ेकर भी आती है, मीरा उच्चिल भी आ रही है, तो आप आए और दूसरे को भी प्रेरित करे। मोहन भी आ रहे हैं, तो भाई आप आए अपना बुकिंग टाइम से करा ले। नैना पुरोहित भी आ रही है, और फिर कुछ साधकों को भी लाने का प्रयास करें। निकिता पटेल, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव भी आ रहे हैं, राजेश बोलकर भी आ रहे हैं, तो भाई आप आए दूसरों को भी साथ में प्रेरित करें। संजीवनी श्रीरंग रानडे वो भी पुणे में है, आप भी आइए, अपनी कोशिश करें, प्रयत्न करें। सोनम पवार, सुनील ठाकुर भी आइए, आप वहां से तो बहुत बोरंबीवली में आपके सर्कल में भी 2-4-5 लोगों को प्रेरित करें। तुषार चौधरी है बिली मोरा में, उनको प्रेरित करें, आप आए दूसरों को भी साथ में लाए। उर्वशी है वो भी आए, और उषा मेनन ये भी आ रही है, दूसरों को भी प्रेरित करें। विशाल बड़ेकर आप भी आइए। तो इस तरह आप लोग सत्संग का यहाँ लाभ ले रहे हैं। अब शिविर की तैयारी इसीलिए कि ट्रेन का बुकिंग टाइम से हो गया, फिर आपको आने जाने की कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि 4 महीने पहले दिवाली का समय है, दिवाली के बाद 15 दिन बहुत ही रश होता है, ट्रेनों में बुकिंग बहुत पहले ही एडवांस में बुक हो जाती है, पूरी ट्रेन पहले दिन ही हो जाती है। तो आप उचित समय पे अपनी ट्रेन की आने जाने की बुकिंग करा ले और इस शिविर में अपना नाम कंफर्म कर ले। बाकी जो है आप शिविर का मृत्यु का रहस्य समझने के लिए आइए और लोगों को लाइए दूसरे। तो ठीक है, आप सब अपने अपनी ओर से प्रामाणिक प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें और साधकों को जोड़े।
ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी। ओम नमो उससे नारायणाय स्वामी जी। ओम कि नमो आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।